कहते हैं अगर किसी की मृत्यु समय से पहले हो जाए तो उस इंसान की आत्मा तब तक भटकते रहती है जब तक उसका इस पृथ्वी लोक पर समय पूरा नहीं होता। और जब कोई ऐसी आत्माओं को बुलाता है तो वो साथ साथ अपनी मौत को भी बुलाता है। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। विवान, दक्ष और अर्णव तीनों ने पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी। कॉलेज खत्म हुए एक ही महीना हुआ था कि विवान ने अर्णव और दक्ष से मिलने का प्लान बनाया। दार्जिलिंग में विवान सूरत का रहने वाला था और अर्णव और दक्ष मुंबई के। एक हफ्ते बाद रात में दक्ष और अर्णव ने मुंबई से फ्लाइट पकड़ी और दार्जिलिंग पहुंचे, और इधर विवान भी सूरत से फ्लाइट पकड़ के दार्जिलिंग पहुंचा। तीनों ने होटल के कमरे बुक किए और होटल में जाते ही तीनों रूम में बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर विवान ने खाना ऑर्डर किया और रूम के लाइट्स बुझाकर मोमबत्तियां जलाई और बैग से प्लैंचेट बोर्ड निकाला और कहने लगा, याद आया कुछ? विवान के ये कहते ही अर्णव ने कहा, कॉलेज के 4 सालों में कभी कोई आत्मा नहीं आई तो आज क्या खाक आएगी? और इस पर विवान ने कहा, अरे यार ट्राई तो करते हैं ना। इस बार एक काम करते हैं, माही जो 2 महीने से गायब है, पता करते हैं ना माही जिंदा है या नहीं। माही की आत्मा को बुलाते हैं। चल स्टार्ट करते हैं। तीनों ने प्लान चिट करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक टेबल पे रखा कांच का ग्लास हिलने लगा और हिलते हिलते जमीन पे जा गिरा। और फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी और सारी मोमबत्तियां बुझ गई। और फिर अर्णव और दक्ष के साथ बैठा विवान अचानक गुर्राने लगा और गुर्राते गुर्राते पहले दक्ष और फिर अर्णव की तरफ देखने लगा। दक्ष और अर्णव दोनों डर से कांपने लगे। तभी विवान ने एक अलग आवाज में कहा, दक्ष और अर्णव, तुम तो मुझे मरने के बाद भी याद कर रहे हो। ये कहकर विवान जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहता है, तुम लोग इतने से मजाक में डर गए? कोई भूत नहीं आया, खिड़की खुली है, हवा से गिरा है सब। ये सुनकर अर्णव और दक्ष के जान में जान आई और विवान ने कहा, चलो बहुत हुआ मजाक, अब खाना खाते हैं। विवान के ये कहते ही पीछे से एक आवाज आई, खाओ खाओ, जी भर के खाओ, तुम लोगों की जिंदगी का ये आखिरी खाना है। दक्ष और अर्णव गुस्से से विवान को देखने लगे। तभी फिर एक आवाज आई, उसे क्या देख रहा है? मैं इधर हूँ, खिड़की के पास। और फिर अचानक रूम के लाइट्स एक अजीब तरह की आवाज करने लगे और ऑन ऑफ होने लगे। और इसी बीच दक्ष को खिड़की के पास एक परछाई नजर आई। दक्ष ये देख जोर से चीखा और फिर एक एक करके सारे लाइट्स फूटने लगे और टेबल पर रखी पानी की केटल में पानी अपने आप उबलने लगा और उबलते उबलते गर्म पानी उछलकर दक्ष के चेहरे पर आ गिरा। दक्ष दर्द से चीखने लगा और फिर अर्णव अपने आप हवा में ऊपर की ओर उठने लगा और ऊपर जाते ही एक झटके से नीचे आके गिरा, जैसे मानो किसी ने उसे जोर से पटका हो। अर्णव, विवान और दक्ष तीनों ये सब देखकर जोर से चिल्लाने लगे कि तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। जिस कमरे में अभी कुछ देर पहले इतना शोर था, वहां अचानक से इतनी शांति थी कि तीनों एक दूसरे की सांसें तक सुन पा रहे थे। काफी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो दक्ष, अर्णव और विवान को लगा जो आत्मा आई थी वो जा चुकी है। तीनों ने एक गहरी सांस ली और खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। करीबन रात के 2 बजे थे। अर्णव नींद से उठकर वॉशरूम में गया और जैसे ही बाहर आने को हुआ तो अचानक बाथटब का नल अपने आप चालू हो गया। तो अर्णव ने नल बंद करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो किसी ने अर्णव का हाथ पकड़ के उसे बाथटब में खींच लिया और अर्णव बाथटब में जाके गिरा और अचानक बाथटब तेजी से भरने लगा और अर्णव उसमें डूबने लगा। तभी अर्णव को उसके सामने एक लड़की नजर आई जो अर्णव को खड़े खड़े घूर रही थी। अर्णव बाथटब से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्णव को ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई उसे जबरदस्ती बाथटब में खींचे जा रहा है। फिर अर्णव पूरी ताकत के साथ जोर लगा के उठा तो वो इस भयानक सपने से बाहर आया। पर सोचने वाली बात ये थी कि अगर ये सपना था तो अर्णव का बदन पूरा गीला कैसे हुआ? ये सवाल अर्णव के मन में चल रहा था।
ये सोचते हुए अर्नब ने टेबल पे रखे ग्लास का पानी पिया। अर्नब की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे मानो उसके चमड़ी के अंदर चींटियां रेंग रही हो। अर्नब डर से घबराया हुआ बेड पर लेटा रहा और जैसे ही उसकी आंख लगी तो किसी ने उसके कमर पे हाथ रखा। अर्नब हड़बड़ा के उठा तो अंधेरे में बेड पर लेटी उसे एक लड़की नजर आई। फिर उस लड़की ने कहा, क्या हुआ अर्नब, तुम्हें तो ऐसे बेड पर बड़ा मजा आता है। अर्नब घबराई हुई आवाज में कहने लगा, कौन है? अर्नब के ये कहते ही अर्नब की आंखों के सामने एक लड़की आई। वो कोई और नहीं, माही थी। फिर माही की आत्मा ने अर्नब की गर्दन पकड़कर उसे खिड़की पर दे मारा। अर्नब अब दर्द से चीख रहा था और उठकर दरवाजे की ओर भागा तो दरवाजा बाहर से बंद था। फिर बेड की बेडशीट बेड से सरकती सरकती अर्नब की ओर आई और वो बेडशीट धीरे धीरे अर्नब के हाथों पर रस्सी की तरह लिपट गई और अर्नब के हाथ बंध गए। फिर माही ने अर्नब को जोर से धक्का दिया तो अर्नब जमीन पे जा गिरा। फिर माही ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और अर्नब के गुप्तांग को चाकू से चीरने लगी और तब तक चीरती रही जब तक अर्नब की मौत नहीं हो गई। विवान और दक्ष अपने कमरे में सो रहे थे। तभी दक्ष का फोन बजा और आवाज आई, फ्लैट नंबर 501 याद है दक्ष तुम्हें? ये आवाज सुन दक्ष हड़बड़ा के नींद से उठा और सकपकाई आवाज में फोन पे कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? तभी फोन कट गया। ये सुन के दक्ष के तो होश ही उड़ गए। तभी उसे नाइट लैंप की रोशनी में कुर्सी हिलते हुए दिखी और कुर्सी के साथ एक परछाई भी। दक्ष हड़बड़ा के बेड से उतरा और लाइट चालू करके देखा तो वहां कोई नहीं था। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही पलटा तो उसके सामने माही खड़ी थी। दक्ष जोर से चीखा और पीछे सरका तो पीछे 2 हाथ दक्ष को जकड़ने लगे। दक्ष ने छटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाया और उठकर गिरते पड़ते जैसे ही दरवाजे को खोला तो दरवाजे के सामने विवान खड़ा था। दक्ष ने डरते हुए लड़खड़ाती आवाज में विवान को सब बताया और विवान के साथ जैसे ही अंदर आया तो दरवाजा धीरे धीरे करके बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही विवान ने दक्ष को जमीन पर धक्का दिया और कहने लगा, दक्ष, डरने की कोई बात नहीं। जैसे तुमने माही को मारा था, माही तुम्हें भी वैसे ही मारेगी। विवान की ये बात सुन के दक्ष हैरान था। तुम्हें क्या लगा, पता नहीं चलेगा मुझे? माही की आत्मा को बुलाया था मैंने और उसने तेरी और अर्नब की पूरी काली करतूत बताई मुझे। कैसे तुमने माही को मेरे फोन से मैसेज किया और झूठ बोला कि मैं उसे आज प्रपोज करने वाला हूं, इसलिए रेडी होके जल्दी से फ्लैट पर आ जा। माही इस बात को सच मान बैठी और फ्लैट पर आते ही तूने और अर्नब ने उसका 3 दिनों तक रेप किया और फिर उसे जंगल में ले जाकर जला दिया। तूने मुझसे मेरे प्यार को छीना। अब माही तुझसे तेरी जिंदगी छीन लेगी और तू भी उसी दर्द को महसूस करेगा। विवान के ये कहते ही माही ने दक्ष को जमीन से उठाकर दीवार पे पटका और फिर उसे घसीटते हुए एक चेयर के पास ले गई और उसे चेयर पर बांध दिया। फिर माही अपने नाखूनों से दक्ष के शरीर को नोचते हुए रोते रोते कहने लगी, इसी तरह नोचा था ना तुमने मुझे? और फिर माही ने एक चाकू उठाया और उससे दक्ष के सीने पर वार करने लगी। और फिर माही ने दक्ष के गुप्तांग पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी और दक्ष भी उसी तरह तड़प तड़प के मर गया जैसे उसने माही को मारा था। विवान और माही का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन विवान की मदद से माही ने अपना बदला जरूर पूरा किया।